नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आप लोगों का एक्यूप्रेशर वर्ल्ड 5 एलिमेंट्स एंड इट्स एनर्जी चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं आप लोगों को प्रतिदिन किसी न किसी आम और खास बीमारी के बारे में मैं बताते रहता हूं। इधर अल्टरनेटिव थेरेपी में हम लोग ज्योतिष का जो प्रयोग करते हैं और किस ग्रह से संबंधित कौन से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं, और अगर वह 8वें भाव में, दूसरे भाव में और 6ठे भाव में हो, तो अगर हमारे शरीर में अगर कोई लगातार रोग उत्पन्न हो रहा है तो कुंडली विश्लेषण करके भी हम लोग देख लेते हैं कहीं ये भाव तो नहीं बिगड़ा हुआ है। उस भाव से संबंधित भी जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो धीरे धीरे वह क्या होता है कि फ्लो जो ऊपर से चल रहा होता है वह फ्लो बंद हो जाता है, और उसके बाद फ्लो आने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे मान लीजिए कहीं नल का टंकी खुला हुआ है, नल खुला हुआ है, पानी लगातार गिर रहा है, घर में भर रहा है, हम कितना भी पानी निकालेंगे, पानी निकाल देंगे, या बूंद बूंद ही गिर रहा है, कितना भी पानी निकाल देंगे लेकिन नीचे पानी की समस्या रहेगी। लेकिन जैसे ही उसको हम कंट्रोल कर देंगे, वह धीरे धीरे क्या होगा, कंट्रोल जैसे ही उसके नल के पूरी तरह से अगर उसके पानी के रिसने को बंद करके उसके बाद जब उस जगह को साफ करेंगे तो दोबारा वह बीमारी रेकर नहीं करेगी। उस स्थिति में हम लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं कि कैसे उसको क्या किया जाए। अंक ज्योतिष का भी सहारा लेते हैं हम लोग। कुंडली में, लग्न में किसी भाव को देख के भी उसको ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं, और लगभग हमको लगता है कि बहुत सारी स्थितियों में उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। मित्रों, अभी हम श्रृंखला जो इसको चला रहे हैं, 2-3 वीडियो इस पर पहले बनाए हैं। सूर्य के बिगड़ने से क्या हो सकता है, चंद्रमा कौन कौन रोग खराब होने से उत्पन्न हो सकते हैं, बुध के खराब होने से हो सकते हैं। आज मैं आपको बृहस्पति ग्रह से संबंधित अगर कोई रोग, अगर बृहस्पति अगर खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो उससे कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसको देखना है। क्योंकि बहुत से ऐसे रोग होते हैं, अगर उत्पन्न हो गए, अगर आयु भाव और मृत्यु भाव में है तो समझिए कि अगर वह पकड़ लिया, कितना भी इलाज कराइएगा वो रिलीफ हो जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं जाता है। पेशेंट बोलता है कि सर सब कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से ये नहीं है, या वो बोलते हैं कहाँ दवा खा चुके हैं। तो उसको दोनों को देखकर जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें रिजल्ट बहुत अधिक आना शुरू हो जाता है। मित्रों, इसी क्रम में गुरु अगर किसी का गड़बड़ हो जाए, किसी के अष्टम भाव में गड़बड़ स्थिति में बृहस्पति बैठ जाए, गड़बड़ स्थिति में बृहस्पति हो जाए, 6ठे भाव में गड़बड़ स्थिति में बृहस्पति हो जाए, दूसरे भाव में गड़बड़ स्थिति में बृहस्पति हो जाए, तो बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए रोग जो हैं, और बृहस्पति ग्रह जो मालिक हैं वह आप जानते हैं कि धनु और मीन लग्न के मालिक हैं। खैर इस पर चर्चा आगे करेंगे, कभी बात हम लोग की चलेगी तो उसमें अगर स्थिति बिगड़ जाए तो बृहस्पति के बिगड़ने से कफ रोग हो सकता है। कफ का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से है, ठीक है। कफ जो बनता है, कफ पृथ्वी और जल के मिलने से बनता है, और पित्त जो बनता है जल और अग्नि के मिलने से बनता है। पृथ्वी पीला कलर है, पीला कलर जो है, पीला कलर की कमी जब हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, या बहुत अधिक पीला कलर शरीर में उत्पन्न हो जाएगा, पृथ्वी बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो उससे भी कफ उत्पन्न हो सकता है, उससे उसकी मात्रा बढ़ सकती है, या उसके अकॉर्डिंग अगर वो कमजोर होगा तो उसका जो एक और जो जल तत्व है वो बढ़ जाएगी, उससे संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब कफ रोग का बात करें तो लार का बार बार गिरना, उसके बाद मल बहुत अधिक निकलना, क्या होते हैं कि गला में कफ हो जाए, हृदय में कफ हो जाए, निमोनिया हो जाए, घेंघा रोग हो जाए, गांठ हो जाए, ठीक है ना। शरीर में आग की जो मात्रा, अग्नि की जो मात्रा है वह मंद पड़ सकती है, उदर रोग हो सकता है, मल संबंधी रोग हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है कि नेत्र, मूत्र और मल जो है वह सफेदी उसमें आना शुरू हो सकता है। ये कफ रोग है। कफ रोग डिप्रेशन हो सकता है, शुगर हो सकता है, टेंशन हो सकता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है, ऊंघाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये सारे कफ रोग हैं। यह चंद्रमा के भी अनबैलेंस होने से हो सकता है और बृहस्पति के अनबैलेंस होने से भी हो सकता है। हम लोग वो देख लेते हैं कि आपका अगर दोनों में से कोई भाव बिगड़ा होता है तो जब उसको कंट्रोल करते हैं तो उससे संबंधित बीमारी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा चर्बी की समस्या हो जाए, चर्बी अगर बहुत अधिक बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो इसका भी संबंध बृहस्पति से है। इसके अलावा मोटापा, शुगर की बीमारी, देखिएगा 8वें भाव में जिसको जिसको शुगर हो, एक बार 8वां, 6ठा और दूसरा अपने कुंडली का भाव उठा के देखिएगा
कि उस भाव में बृहस्पति किस स्थान में है। ऐसा तो नहीं है कि बृहस्पति कहीं मारक है या नीच के तो नहीं बैठे हुए हैं, उस स्थिति में भी उससे संबंधित रोग हो सकता है। तो हम लोग तो ट्रीटमेंट देते ही है मैग्नेट का देते हैं, कलर का देते हैं, रिजल्ट आ जाता है उससे। लोग बोलते हैं कि सर आपके पॉइंट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, हम लोग उसको बता देते हैं। लेकिन अगर हम लोग को लग्न, जन्म तिथि, जन्म समय ये सब मालूम होता है, जब उसके साथ उसको कंप्लीट सॉल्यूशन करके जब हम एक क्या बोलते हैं कि एक चार्ट भी बना लेते हैं और प्रिडिक्शन भी बता देते हैं, तो उससे संबंधित रोग बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आप इसको करके देखिएगा क्या रिजल्ट मिलता है। बृहस्पति से संबंधित रोग के बारे में आप समझ गए होंगे। कफ रोग हो जाए, उसके बाद पीलिया रोग हो जाए, सूखा रोग हो जाए, चर्बी, मोटापा, शुगर, ये सारी समस्याएं जो है यह बृहस्पति से जुड़ी हुई है। और जब वो आपके कुंडली में जब इस तरह की स्थिति बिगड़ती है तो इस तरह की समस्या हो सकती है। अगले वीडियो में किसी अगले ग्रह के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।